अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, पहले वाले वीडियो में हम सीवीएस की एम्ब्रियोलॉजी के पहले 3 स्टेप्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि सबसे पहले क्या होता है। अब हम नेक्स्ट 2 स्टेप जो है वो इस पार्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, पहले 3 स्टेप्स में क्या हो रहा था। सबसे पहले जो है डेवलपमेंट ऑफ हार्ट फील्ड्स हुई। ठीक है, हार्ट फील्ड के बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ हार्ट ट्यूब हुई एंड देन पोजिशनिंग ऑफ हार्ट फील्ड मतलब कि एक फील्ड टाइप बना जो कि सेल्स जो है वो स्पेसिफिक सेल्स जो है वो आए। ठीक है, और हार्ट की फॉर्मेशन जो है वो उनकी जिम्मेदारी बन गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस सेल्स ने एक ट्यूब स्ट्रक्चर फॉर्म किया जो कि हार्ट की प्रिमिटिव हार्ट था जिसे फर्दर हार्ट की फॉर्मेशन होनी है। ठीक है, और फिर क्या हुआ, पोजिशनिंग ऑफ हार्ट हुई। ठीक है, पोजिशनिंग ऑफ हार्ट बाय लूपिंग ऑफ ब्रेन एंड सीएनएस की वजह से हार्ट जो था वो थोरैक्स में पुश हुआ एंड हार्ट की असल जगह पर अपनी असल जगह पर हार्ट आ गया। अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कार्डियक लूपिंग। ठीक है, कार्डियक लूपिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ साइनस विनोसम जो है ये 2 नेक्स्ट स्टेप्स है, ये इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। कार्डियक लूपिंग में क्या होता है बेसिकली कार्डियक लूपिंग जो है वो है बेंडिंग एंड रोटेशन। ठीक है, हार्ट ट्यूब जो है वो तो बन गया था। ठीक है, जैसे आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि हार्ट ट्यूब जो है वो तो बन गया था लाइक दिस। ठीक है, अब हार्ट ट्यूब जो है इसकी बेंडिंग और लूपिंग होगी ताकि इसमें सही से पार्ट्स बन सके और ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स वगैरह। ठीक है, और हार्ट जो है अपनी सही शक्ल इख्तियार कर सके। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इसके बाद पोजिशनिंग ऑफ हार्ट ट्यूब के बाद कार्डियक लूपिंग है। कार्डियक लूपिंग जो है वो 23rd डे ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन 23rd डे पे स्टार्ट होता है। ठीक है, और 28 डे तक जो है कार्डियक लूपिंग कंप्लीट हो चुका होता है। अच्छा, कार्डियक लूपिंग में सबसे फर्स्ट क्या होता है, जो कार्डियक ट्यूब हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ होता है ना, तो उसकी एलोंगेशन हो जाती है। ये है हार्ट ट्यूब। ठीक है, ये हार्ट ट्यूब जो है ये एलोंगेट होगा। एलोंगेट इसलिए होगा ताकि इसमें सारे जो पार्ट्स हैं ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स वो सारे जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बन सके। तो सबसे पहले जो है कार्डियक लूपिंग में कार्डियक लूप जो है वो एलोंगेट होगा। ठीक है, ये एलोंगेशन कौन करवाता है, जिस तरह कि हमने पढ़ा था अपने पहले स्टेप में कि सेकेंडरी हार्ट फील्ड बनता है। ठीक है, तो सेकेंडरी हार्ट फील्ड के सेल्स जो है वो कार्डियक ट्यूब की एलोंगेशन करवाता है। ठीक है, तो एलोंगेशन के बाद ये ट्यूब जो है इसमें बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्यूब तो एलोंगेट हुआ लेकिन लूपिंग का असल मकसद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ हार्ट। ठीक है, तो एलोंगेशन के बाद फिर क्या होगा, बेंडिंग ऑफ हार्ट ट्यूब होगा। बेंडिंग इसलिए होगा ताकि इसमें एट्रियम, वेंट्रिकल्स, साइनस विनोसम, बल्बस कॉर्डिस, डोर्सल आयोटा ये सारी चीज़ें जो है वो सही तरह से अपेयर हो सके और फॉर्म हो सके। ठीक है, कार्डियक लूपिंग जो है वो सही से हम एनिमेशन से ही समझ सकते हैं। ठीक है, डायग्राम से इतनी अच्छी से समझ में नहीं आएगी, इसलिए प्लेलिस्ट में मैं एनिमेशन भी अपलोड कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को खुद देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करें। ठीक है, बहुत सारे एनिमेशन जो है वो कार्डियक लूपिंग के प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि डोर्सल एओर्टा अपेयर होता है, वो सिंपल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो है अब वो डिफरेंट पार्ट्स जो है उसकी अपेयरेंस हो रही है उसमें। इस ट्यूब से फर्दर यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशन हो रही है। क्या होता है कि डोर्सल एओर्टा बन जाता है। ठीक है, डोर्सल एओर्टा, बल्बस कॉर्डिस जो कि बाद में वेंट्रिकल्स को एराइज देते हैं। ठीक है, एट्रियम बन जाता है एंड साइनस विनोसम, ये सब कार्डियक लूपिंग में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम बन रहा है, अब इसके फर्दर फॉर्मेशन जब होगी तो हार्ट इस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा। ठीक है, यहाँ पर कॉनस कॉर्डिस बन रहा है। ठीक है, प्रिमिटिव लेफ्ट एट्रियम, प्रिमिटिव राइट एट्रियम, ये सारे प्रिमिटिव ऑर्गन्स बन रही है जो कि सही हार्ट को फिर एराइज देते हैं। ये है प्रिमिटिव राइट वेंट्रिकल, प्रिमिटिव इंटरवेंट्रिकुलर फोरेमन। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान जो एक फोरेमन है दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर फोरेमन। और ये है बल्ब ऑफ फ्लेंज। बल्ब ऑफ फ्लेंज जो है एक फ्लेंज टाइप स्ट्रक्चर है। फ्लेंज हम बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जो कि अटैचमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बल्ब ऑफ फ्लेंज अटैच फॉर्म हो जाता है जो कि फिर अटैचमेंट के लिए यूज़ होता है। बेंडिंग ऑफ हार्ट जो है, अब कार्डियक लूपिंग में 2 बेसिक स्टेप्स हुई। एक हुआ एलोंगेशन ऑफ ट्यूब, उसके बाद फिर उसकी बेंडिंग स्टार्ट हो गई और उसने प्रिमिटिव एटम एंड प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स को जो है ओरिजिन दी। ठीक है, बेंडिंग ऑफ हार्ट की वजह से जो है ऑरिकल्स एट्रियम्स जो है, ठीक है, एट्रियम्स यहाँ ऊपर जो अपवर्ड साइड है यहाँ पर एट्रियम बनते हैं। ठीक है,
डाउनवर्ड साइड पे जो है वेंट्रिकल्स बनते हैं। अब ये बात याद रखिए, एट्रियम जो है वो अपवर्ड होंगे लेकिन टूवर्ड द बैक साइड ऑफ बॉडी होंगे, ठीक है, यानी बॉडी की पीछे साइड पे जो है वो एट्रियम चले जाएंगे और वेंट्रिकल्स जो है वो फ्रंट पे आएंगे। यानी हार्ट बॉडी में इस तरह प्रेजेंट हुआ होता है कि एट्रियम जो है वो अपवर्ड एंड पीछे की तरफ होते हैं और वेंट्रिकल्स जो है वो डाउनवर्ड एंड ऑन द फ्रंट साइड जो है वो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से स्टेप्स थे कार्डियक लूपिंग के, एलोंगेशन एंड बेंडिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ साइनस विनोसम है कि साइनस विनोसम कैसे बनता है। साइनस विनोसम जैसे नाम से जाहिर है, ठीक है, विनोसम यानी वीन्स, तो वीन्स यानी यहाँ पर सारे ब्लड की जो है कलेक्शन होगी, टाइप ऑफ कलेक्शन। यहाँ पर जो है ब्लड सारे बॉडी से ब्लड आएगा और साइनस विनोसम में एम्प्टी होगा, ठीक है। तो साइनस विनोसम बनता कैसे है, देखिए हार्ट जो है, हार्ट की दो साइड्स है, एक है राइट एंड एक है लेफ्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि दोनों साइड्स पे जो है हॉर्न टाइप स्ट्रक्चर जो है वो अपेयर हो जाती है, ठीक है। एक होता है लेफ्ट हॉर्न, एक होता है राइट हॉर्न, लेकिन बात ये है ना कि जो लेफ्ट हॉर्न है वो स्मॉल साइज में अपेयर होता है और राइट हॉर्न जो है वो लार्ज साइज पे अपेयर होता है। तो क्या हो जाता है कि ये लेफ्ट हॉर्न और ये राइट हॉर्न ये दोनों जो है कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो ओपनिंग है वो राइट एट्रियम में ओपन हो जाती है, जैसा कि बुक में भी है, ठीक है, कि लेफ्ट और राइट हॉर्न जो है वो फ्यूज हो जाती है और एक इनलार्ज स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। और ये जो है ये राइट एट्रियम में इनकॉर्पोरेट हो जाता है ये ओपनिंग, ठीक है। साइनस विनोसम का ओपनिंग जो है वो राइट एट्रियम में इनकॉर्पोरेट हो जाता है बिकॉज इसका जो लार्ज हॉर्न है वो राइट एट्रियम में बना हुआ होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि बॉडी से सारा जो है वीनस ब्लड जो है वो कलेक्ट करता है, ठीक है, डिलीवर्स ब्लड फ्रॉम ऑल द बॉडी, ठीक है, कलेक्ट द ब्लड, और फिर ये जो सारा ब्लड है वो एट्रियम में डिलीवर करता है इन द राइट एट्रियम, ठीक है। या ब्लड जो है इस साइनस विनोसम में 3 टाइप ऑफ वीन से आता है, एक है कॉमन कार्डिनल वीन्स, एक है अम्बेलिकल वीन्स और एक है राइट पेटलाइन वीन्स, ठीक है। सीबीएस के फॉर्मेशन के लास्ट पार्ट में फिर हम कंडक्टिंग सिस्टम भी पढ़ेंगे, उसमें हम वीन्स पढ़ लेंगे कि क्या क्या वीन्स जो है वो बनते हैं, ठीक है, और वो कौन सा किस टाइप का ब्लड जो है वो साइनस विनोसम में लाता है। लेकिन अब ये बात याद रखिए, ठीक है, कि क्या कॉमन कार्डिनल वीन्स, अम्बेलिकल वीन्स एंड विटलाइन वीन्स, ये तीनों वीन्स जो है ये एम्प्टी होते हैं इन द साइनस विनोसम, ठीक है। अच्छा, साइनस विनोसम जो है यहाँ पर ये साइनस विनोसम है, ये बाकी हार्ट से जो सेपरेट हुआ होता है वो थ्रू फाइबर्स हुआ होता है, ठीक है, और उस फाइबर्स को हम कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनलिस, ठीक है। क्रिस्टा टर्मिनलिस जो है वो हार्ट के ऐसे फाइबर्स है जो कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से डिफ्रेंशिएट करता है और उसे सेपरेशन देता है, ठीक है। तो जो राइट एट्रियम में साइनस विनोसम बना हुआ है वो भी क्रिस्टा टर्मिनलिस ही इसको क्या करता है, बाकी ऑर्गन से सेपरेट करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम सेप्टम फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।